Greeting everyone, how are you all? I hope you all are well. So we have already completed our chapter 1 integers, यानी हम अपना chapter 1 complete कर चुके हैं. आज हम क्या करेंगे, इसकी रिवीजन कर लेते हैं एक बार कि integers में क्या क्या आया है और हमने क्या क्या पढ़ा है. तो सबसे पहली चीज है integers क्या होते हैं. integers क्या होते हैं? We included whole number and their negatives in the integers. यानी हम integers में क्या क्या चीजें ऐड कर देते हैं, whole number और उनके negatives. whole number कहां से शुरू होते हैं हमारे? whole number हमारे शुरू होते हैं 0 से, ठीक है. यानी 0 और उससे आगे के जितने भी प्लस यानी जो हमारे whole numbers हैं और अगर उनका नेगेटिव कर देते हैं. सपोज करो अगर 4 हमारा whole number है तो इसका नेगेटिव क्या होगा? -4, ठीक है. तो यहां पे क्या करेंगे, ये इसके पॉजिटिव हो गए, ये इसके नेगेटिव हो गए, इन सभी को हम किस में ऐड कर देते हैं? इंटीजर्स में ऐड कर देते हैं, ठीक है. यानी इंटीजर्स में हमारी कौन कौन सी डिजिट आती है? हमारे होल नंबर और उनके नेगेटिव्स. इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं, किस तरह से उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे ऐड, यानी एडिशन कैसे करें. अब अगर हमें इंटीजर्स दे रखे हो, सपोज करो प्लस के इंटीजर है दोनों, 4 + 7, ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी हो गया भाई. दोनों प्लस के डिजिट है, जिसके आगे, जिस डिजिट के आगे कुछ भी नहीं है वो ऑलरेडी किस चीज की है? वो प्लस की है. यानी हमें प्लस लिखने की वहां पे जरूरत नहीं है. अगर किसी डिजिट के आगे कोई भी साइन ना हो तो वो प्लस की होती है, ठीक है. अब 4 भी प्लस का है, 7 भी प्लस का है, तो हम इजीली इसको ऐड कर सकते हैं 11. ये तो बहुत सिंपल सी चीज हो गई, ठीक है. अब अगर दूसरी चीजें हो, अगर यही क्वेश्चन ऐसे हो, -4 -7, अब देखो ऊपर जो दोनों डिजिट थी वो थी दोनों प्लस की, अब जो डिजिट है दोनों है माइनस की, ठीक है. अब इनको कैसे ऐड करें, इनको कैसे ऐड करें? सपोज करो, एक मिनट बेटा, इसको ऐसे कर लेते हैं. इनको ऐड कैसे करें? तो यहां पे देखिए आप, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -4, ठीक है. जब ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट ओपन होने के बाद प्लस माइनस क्या हो जाते हैं बेटा? प्लस और माइनस जब इंटरेक्ट करते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, ठीक है. तो प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या आ जाएगा? -4 -7. अब क्या है, अब क्या होगा इसमें? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये आगे तक आप लोगों के काम आने वाली है. बेटा ध्यान से इसको देखें. जब दोनों डिजिट्स माइनस की हो, यानी जब दोनों संख्याएं जो हमारी माइनस की हो, तो उसमें क्या होगा? हमारी संख्याएं तो यानी जो हमारे नंबर्स है वो हो जाएंगे प्लस. यानी 4 और 7 क्या हो गया? 11, ठीक है. लेकिन जो सिंबल आएगा माइनस प्लस या जिसका भी चीज का सिंबल होगा, निशान आएगा, वो हमारा किस चीज का आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा. क्यों? क्योंकि दोनों जो संख्याएं हमारी, दोनों संख्याएं माइनस की है, ठीक है. अब यहाँ पे आप ऊपर देखिए एक बार, इसको क्लियर करने के लिए, 4 भी प्लस का है, 7 भी प्लस का है, ठीक है. तो जब जुड़ने के बाद इनको जोड़ा गया, तो जुड़ने के बाद क्या हुआ? ये प्लस की आई. तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है. जब दोनों डिजिट माइनस की है तो ये जब जुड़ेंगी तो ये माइनस में ही आएगी, ठीक है. एक बार दोबारा से इसको बता देता हूं बेटा. जब दो संख्याओं के आगे माइनस होता है तो संख्याएं तो जुड़ जाती है, निशान माइनस का रह जाता है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अब यहां पे अगर हम देखें तो 4 और -7 आ जाए, सपोज करो ये है. एक और एग्जांपल लिया हमने, 4 -7. अब क्या होगा आगे? अब एक दो डिजिट थी, एक प्लस की ली, दोनों एक बार माइनस की ली. अब यहां पे देखिए, जिस डिजिट के आगे कुछ भी नहीं होता वो ऑटोमेटिकली प्लस की होती है. तो ये तो है प्लस की 4 और 7 है माइनस का. अब क्या होगा? जब एक डिजिट प्लस की हो, एक डिजिट माइनस की हो, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे होना है माइनस. ध्यान से सुनो बेटा, जब एक डिजिट माइनस की है, एक डिजिट प्लस की है, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे होना है माइनस. तो 7 में से 4 हम माइनस कर देते हैं, 3 आएगा. बहुत इजी है.
लेकिन अब यहाँ पे निशान कौन सा आ रहा है वो ध्यान से देखिए बेटा। जब एक डिजिट प्लस की है एक डिजिट माइनस की है तो क्या होगा, माइनस होना है, ये तो सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करने के बाद 7 में से 4 गया 3, लेकिन अब हम बड़ी डिजिट देखेंगे किस चीज की है, बड़ी जो बड़ी डिजिट है वो है 7 के आगे निशान कौन सा है, माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इज दैट क्लियर, क्लियर बेटा। तो यहाँ पे निशान आ जाएगा माइनस का। अगर यही चीज ऐसे हो -4 + 7, ये भी अलग हो गया। देखो ऊपर वाले में प्लस का था 4 और 7 था माइनस का, अब इसमें उल्टा हो गया, माइनस का 4 है प्लस का 7 है। अब ये चीज यहाँ पे और क्लियर हो जाएगी बेटा। आपको मैंने आपको क्या बताया था कि जब दो डिजिट दे रखी हो आपको, एक प्लस की एक माइनस की, तो होना तो माइनस ही है। जब एक डिजिट प्लस की है एक डिजिट माइनस की है तो होना तो माइनस है, ठीक है। लेकिन निशान वहां पे देखेंगे जो बड़ी संख्या होगी उसका निशान आएगा आंसर में। तो 7 में से 4 गया 3, ठीक है। अब बड़ी संख्या देखो किस चीज की है, 7 है बड़ी इसमें, 7 में और 4 में से 7 बड़ी है, ग्रेटर देन है 4 से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो डिजिट के आगे बड़ी डिजिट के आगे प्लस है, जो साइन है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे तो लिख नहीं सकते +3, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे सिर्फ 3 लिख देंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्लस का ही है। तो बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आगे बढ़ते हैं हम, इसी कड़ी में एक और कड़ी जोड़ते हैं। हमने पढ़ा जब दो संख्याएं प्लस की हो तब क्या होगा, जब दोनों संख्याएं माइनस की हो तब क्या होगा, एक माइनस एक प्लस की हो तब क्या होगा। अब हम पढ़ते हैं अगर ये चीज ऐसे हो जाए 4 - -7, अगर ये ऐसे हो जाए तब क्या करें। तो यहां पे आप देखिए जब संख्याओं के बीच में माइनस होता है, जब दो संख्याओं के बीच में माइनस होता है तो वहां पे क्या होता है बेटा, ध्यान से सुने। जब दो संख्याओं के बीच में माइनस है, देखो 4 और 7 के बीच में 2 माइनस है, 2 माइनस की बात हो रही बेटा, तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो यहां पे क्या होगा, 4 ये माइनस और ये माइनस ब्रैकेट होने के ओपन होने के बाद क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 और 7 प्लस होने के बाद कितना आ गया, 11। इज दैट क्लियर। यानी जब संख्याओं के बीच में माइनस होता है तो क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी जो दोनों साइन है माइनस के वो प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर हुआ बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अब ये क्वेश्चन मैंने आपकी बुक से उठाया है, ये क्वेश्चन है 1.1 का 9th क्वेश्चन एंड पार्ट नंबर 1, ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए है, यहां पे आपको साइन पुट करना है, लेस देन का या ग्रेटर देन का, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इस साइन के बारे में आपको बता देता हूं। यहां पे इस साइन के बारे में अगर बात करें तो एक सिंपल सी चीज है, कई सारे बच्चे से गलती कर देते हैं। जिस साइड आप ये देख रहे हो शार्प चीज, ठीक है, जहां जिस साइड ये शार्प सरफेस होगा, यानी ये नुकीली सी जो परत होगी उस साइड छोटा होगा, लेस देन, ठीक है। और जिस साइड ये ओपन होगी, यानी इस साइड ये दोनों तरफ से ओपन है, यहां पे देखो क्लोज है, क्लोज जो होता है वो हमेशा लेस की तरफ होता है, और जब दोनों साइड से ओपन होगी तो वो होगा ग्रेटर की तरफ, ग्रेटर होता है बड़ा। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया ताकि जो हमने अभी इस वीडियो में किया है उसको आप क्लियर कर सको। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या होगा बेटा, ब्रैकेट ओपन होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ब्रैकेट दे रखी होती है तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओपन करनी पड़ती है। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे कोई भी साइन है तो सीधा माइनस आ जाएगा, -8। हालांकि जब कोई भी साइन ना हो किसी चीज के आगे तो प्लस होता है, बट यहाँ पे हम सीधा ब्रैकेट ओपन की -8 लिख दिया। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो प्लस माइनस मिलके क्या बनाएगा, -4। इसको एज इट इज लिख देते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हमें साइन पुट करना है कि कौन सा आएगा। इसको देख लेते हैं, -8 को एज इट इज लिखा। अब वही चीजें यहाँ पे दोहराई जा रही है, जब संख्याओं के बीच में माइनस है
जब दो डिजिट के बीच में माइनस है तो क्या होगा, अभी अभी पढ़ा था हमने, वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब देखते हैं आगे, यहां पे देखिए कौन सी सिचुएशन आ रही है, दो माइनस की डिजिट है, ठीक है, तो क्या होगा, यहां पे क्या होगा बेटा, जब दो माइनस की डिजिट है, संख्याओं के आगे माइनस है, दोनों संख्याएं माइनस की हैं, तो संख्याएं तो जुड़ जाएंगी, 8 और 4 यानी 8 और 4 प्लस होंगे तो 12 हो गया, लेकिन निशान माइनस का आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, -8 + 4 यानी यहां पे भी एक अलग सिचुएशन है, एक डिजिट माइनस की है, एक डिजिट प्लस की है, तो मैंने क्या बताया था आपको, जब दो डिजिट में से एक माइनस की हो एक प्लस की हो तो होना तो माइनस है, तो 8 में से 4 गए 4 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन डिजिट के जो बड़ी डिजिट है उसके आगे जो साइन होगा वो आंसर में आएगा, तो बड़ी डिजिट 8 है, 8 के आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन कौन सा पुट करेंगे, इसमें से ये बड़ी है या ये बड़ी है, ये बताइए भाई, -12 बड़ा है या -4 बड़ा है, ये बताइए, तो बड़ा इसमें कौन सा है, ये -12 बड़ा है, नहीं, इसमें -12 और -4 में बड़ा -4 है, क्लियर हो रहा है बेटा। माइनस वाली डिजिट में जो डिजिट जितनी छोटी होगी वो उतनी ही बड़ी होगी, यानी अगर हम -1 लिख दें और -1000 लिख दें तो इसमें से बड़ा -1 है, ठीक है, -1000 छोटा है -1 से, यानी माइनस वाली जो नेगेटिव वाली जो डिजिट्स है वो जितनी छोटी होंगी वो उतनी ही बड़ी होंगी, ठीक है, तो यहाँ पे साइन कौन सा आ जाएगा, ये वाला, तो क्लियर हुआ बेटा, ओके। तो बेटा अब हम बात कर लेते हैं फाइंड द प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई कैसे होती है इंटीजर्स की, उसके बारे में बात कर लेते हैं, बहुत ही इजी है, आपको बस ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना पड़ेगा। सपोज करो आपको डिजिट दे रखी है -4 × 7, ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक सिंपल सी चीज बता दूं, मल्टीप्लाई करते हुए अगर आपके साइन 1 3 5 7 और 9 यानी इस तरह से अगर माइनस है, यहां पे देखो कितने माइनस है, 1, अगर एक माइनस है आपके स्टेटमेंट में तो आपका आंसर माइनस में आएगा, अगर आपके स्टेटमेंट में 2 माइनस है, 4 माइनस है, 6 माइनस है, 8 माइनस है, तो आपका आंसर जो है मल्टीप्लाई करते हुए वो प्लस में आएगा, ठीक है, यानी जिनके पेयर बन जाते हैं वो आंसर प्लस में आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं -4 × 7, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही माइनस है, ठीक है, तो 4 7 28 होते हैं और सिर्फ एक ही माइनस है, तो यहाँ पे आंसर में माइनस आ जाएगा। सेम सिचुएशन में अगर ये ऐसे हो -4 × -7, अगर ये ऐसे हो तो क्या होगा, जब दो निशान माइनस के हैं, जब दो साइन माइनस के हैं आपकी स्टेटमेंट में, तो क्या होगा 4 7 28 और माइनस माइनस जो वो प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके प्लस हो जाएंगे, ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। एक और इसी तरह से अगर ये ऐसे दे रखा हो -4 -7 और -2, अब यहां पे देखिए कितने माइनस है, 1 2 3, तो आंसर आपका आना है माइनस में। मैंने आपको बताया था अगर आपके स्टेटमेंट में 1 माइनस है, 3 माइनस है, 5 माइनस है, 7 है या 9 है, तो आपका आंसर जो है माइनस में आएगा, ठीक है, तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 28 एंड 28 2 कितने होते हैं 56, लेकिन आप नंबर ऑफ साइन काउंट करें 1 2 3, यहाँ पे 3 माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा आपका, क्योंकि इस माइनस से ये माइनस तो कैंसिल हो गया, ये प्लस हो गया, लेकिन एक तो बच गया अभी भी, तो ये निशान आपका माइनस में आएगा। तो ये क्लियर हुआ बेटा आपको, ये था आपका फाइंड द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट किस तरह से निकालना है उसके बारे में, ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो नंबर ऑफ साइन है वो कितने हैं, अगर 1 है तो आंसर माइनस में आएगा, 2 है तो प्लस में आएगा, 3 है तो फिर से माइनस में, 4 है तो फिर से प्लस में, यानी क्या होगा जब नंबर ऑफ साइन अगर ओड है, नंबर ऑफ माइनस आपकी ओड है तो आपका आंसर माइनस में आएगा, नंबर ऑफ साइन आपके माइनस के इवन है तो आपका आंसर प्लस में आएगा, ठीक है, ये क्लियर हुआ।
तो बेटा अब एक डिवाइड का और देख लेते हैं। अब है बेटा आपका डिवीजन, यानी डिवीजन किस तरह से होगा, ये इसका लास्ट टॉपिक है। जैसे सपोज करो आपको दे रखा है -30 डिवाइडेड बाई 10। अब आपको डिवाइड करना है, आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना सीख लिया। अब हम देखते हैं डिवाइड कैसे होगा। तो डिवाइड करते हुए बेटा आप इनको इस तरह से लिख सकते हैं, -30 डिवाइड को हम बाय में लिख सकते हैं, बाय 10, ठीक है। अब 0 से आप 0 कट कर सकते हैं यार, 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, ठीक है। तो आंसर सीधी सी बात है माइनस में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही साइन है। सपोज करो अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता -30 डिवाइडेड बाय माइनस के 10, अगर ये ऐसे होता तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -30 डिवाइडेड बाय -10। जब ऊपर नीचे माइनस है भाई, न्यूमरेटर में भी माइनस है, डिनोमिनेटर में भी माइनस है, तो आप इसको कट कर सकते हो दोनों साइंस को। जो माइनस के साइन है आप उनको कट कर सकते हो, तो दोनों साइन कट हो जाएंगे ऊपर नीचे, और आप इसको ऐसे काट सकते हो, तो आंसर यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर एक साइन है माइनस का, डिवाइड करते हैं तो आंसर माइनस में आएगा, अगर दो साइन है तो वो कट जाएंगे, आंसर प्लस में आएगा। तो बेटा ये था हमारा कुछ चैप्टर 1 का थोड़ा सा रिवीजन किया हमने। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप हमसे स्कूल के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इस चैप्टर को आप रिवाइज जितना करोगे ये आपको उतना ही समझ में आएगा। एक और बात बेटा आपको बताना चाहूंगा मैथ्स के लिए, मैथ्स में आप जितनी रिवीजन करोगे आपको मैथ उतना ही समझ में आता चला जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, तो मैथ बेटा बहुत कम समझ में आएगा, बिल्कुल ही नहीं आएगा। मैथ बेटा रिवीजन मांगता है, तो आपको रिवीजन करनी है जितनी हो सके। मैथ कभी भी रटा नहीं जा सकता, आपको मैथ को रिवाइज करना है, ठीक है। एक और चीज है कि अगर आप लोग स्टेटमेंट को समझ लेते हो, अगर आप लोग स्टेटमेंट को ध्यान से समझ लेते हो मैथ में, तो आपका लगभग हाफ क्वेश्चन तो स्टेटमेंट को समझने में ही आपका सोल्व हो जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान से अपना रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।